साथियों नमस्कार। राहुल गांधी ने कोलंबिया में जाकर भारत का अपमान कर दिया, वो भी इस बात पर कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है या फिर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उसे बेहतर करने की जरूरत है। क्या यह देश का अपमान है? जब तक राहुल गांधी देश के अंदर रहे या फिर देश के अंदर रहकर ही देश को सुधारने की बातें करें या फिर लोकतंत्र को मजबूत करने की बातें करें, तब तक तो कोई परेशानी है नहीं। हालांकि बीजेपी को उसमें भी परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही कोई नेता बाहर जाए या फिर विदेश में जाए, उन्हें बुलाया जाए और देश के लोकतंत्र को बेहतर करने या फिर देश के किसी भी सिस्टम को बेहतर करने की बात करे, तो फिर यह देश का अपमान कह दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है और इसी लगने पर पूरा देश या फिर पूरे देश का मीडिया और बीजेपी आईटी सेल इस बात को उछालने में लग जाता है कि देखिए, राहुल गांधी ने फिर एक बार देश का अपमान कर दिया है। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। उसमें राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है, ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करने की जरूरत है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा मजबूत करें। और भारत में लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। क्या यह देश की आलोचना है? क्या यह एक राष्ट्र की आलोचना है या फिर मौजूदा सरकार की आलोचना है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और एक विपक्ष के नेता होने के नाते वो मौजूदा सरकार पर सवाल कर सकते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र मोदी को वोट कितने मिले? लगभग 40-42%। लेकिन राहुल गांधी को इस देश के 60% लोगों ने विपक्ष का नेता चुना है। और इसी नाते राहुल गांधी लगातार सवाल पूछते रहते हैं। वे सवाल पूछते हैं कि देश में रोजगार सृजन क्यों नहीं हो रहा, या फिर जितनी गति से होना चाहिए, भारत की जितनी जरूरत है उतनी गति से क्यों नहीं हो रहा। भारत में वोट चोरी क्यों की जा रही है, या फिर इलेक्शन कमीशन से जो सवाल पूछे गए उन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन एक लोकतांत्रिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। सरकार का इलेक्शन कमीशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कम से कम कागजों पर। तो फिर इलेक्शन कमीशन विपक्ष के नेता का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, यह राहुल गांधी पूछ लें तो फिर देश का अपमान होने लगता है। यह केवल हम जैसे लोग नहीं बोल रहे या फिर वो लोग नहीं बोल रहे जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो कि एक जरूरी अंग भी है लोकतंत्र का ही। जब तक आलोचना होती रहेंगी तब तक लोकतंत्र मजबूत बना रहेगा, जिंदा बना रहेगा। लेकिन अब ये बातें वो लोग भी करने लगे हैं जो लोग सरकार के स्वर में ही अपनी बांसुरी बजाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन टीवी चैनलों की और उन टीवी चैनलों के डिजिटल अंगों की जो कि सरकार की ही बंसी पर नाचते दिखाई देते हैं या फिर उसी धुन में अपनी बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं। एक बहुत पॉपुलर चैनल है आज तक, उसका ही एक डिजिटल अंग है तक, TAK। उस पर एक डिस्कशन चल रहा था राहुल गांधी की कोलंबिया वाली स्पीच के ऊपर। उसमें पत्रकारों ने जो कुछ कहा वो एकदम उल्टा स्वर है जो कि उनका टीवी चैनल गाता रहता है। एक पत्रकार कहते हैं कि असल में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राहुल गांधी से खौफजदा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बीजेपी का ये तो बयान है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं देश के बाहर जाके, लेकिन पिछले कुछ महीनों की अगर आप डेवलपमेंट्स देखेंगे तो दरअसल हो ये रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से खौफजदा है। सुना आपने, खौफजदा है, क्योंकि राहुल गांधी के सवालों का जवाब फिलहाल ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है। और एक बात क्लियर की जानी जरूरी है, सरकार और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार देश को चलाने के लिए, देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपॉइंट की जाती है देश के लोगों के द्वारा, ना कि वो सरकार देश ही है। एक बड़ा पॉपुलर और एकदम इनसिग्निफिकेंट सा कोट था
इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यह भी एकदम खराब बात है। इंदिरा ना तो कभी इंडिया थी और ना ही इंडिया कभी इंदिरा था। आज जो कहा जाता है मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, यह भी उतना ही खराब तर्क है जितना इंदिरा गांधी के बारे में था। नरेंद्र मोदी की आलोचना भारतीय जनता पार्टी या फिर उनकी सरकार की आलोचना देश की आलोचना बिल्कुल नहीं है। यह असल में भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्वर है जो कि वो लगातार दोहराते रहते हैं कि देखिए राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं या देश की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देश पर सवाल नहीं किया जाता, सवाल व्यवस्थाओं पर किया जाता है, सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जाता है, सवाल ईडी सीबीआई इन सब पर किया जाता है, ना कि देश के ऊपर। हमें समझना होगा कि देश एक भावना होता है, या फिर अगर इस भावना को हटा दिया जाए तो देश महज जमीन के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं। देश लोगों से बनता है। लोग मानते हैं, देश के सभी लोग मानते हैं कि ये जो जमीन का भूखंड है ये हमारा देश है और इसको एक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही चलाया जाना चाहिए, तब जाके वो जमीन का एक टुकड़ा देश बनता है। जब तक आप इन लोगों का सम्मान रखेंगे, जब तक आप इन लोगों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे, उनकी जरूरतों का सम्मान रखेंगे, तब तक ही ये देश है। लेकिन उसके अलावा ये जमीन के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं। इसीलिए जरूरी है कि सरकार और देश को अलग अलग रख के देखा जाए। और कोलंबिया की स्पीच में राहुल गांधी ने कहा क्या कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की जरूरत है, जो कि किसी भी कालखंड में किसी भी वक्त कोई भी नेता अगर यह बात कहे तो बिल्कुल सटीक बैठेगी। आज से 50 साल पहले भी यह बात जरूरी थी कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना चाहिए, और आज से 100, 150, 250, 500 साल बाद भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की जरूरत बनी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि हर वक्त मजबूत होते रहने की जरूरत पड़ती है। जिसे अगर राहुल गांधी ऐसा कह भी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगता है कि मानो हम ही देश हैं, मानो नरेंद्र मोदी ही इकलौते हैं जिन पर देश टिका हुआ है, जबकि देश टिका है हमारे आपके जैसे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की ही खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।